दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग एक छोटे से कमेंट पे है। मन तो नहीं था बनाने का, लेकिन रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है। एक भैया का कमेंट आया आज का, मैंने वीडियो जो डाला था ना कि सबको ऐसा पति मिले मेरे फौजी साहब जैसा, जो इतना हर चीज़ में परफेक्ट है। तो एक भैया ने रिप्लाई कमेंट किया उस वीडियो में, और वो भैया बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारा वीडियो देखते हैं, अच्छे सब्सक्राइबर हैं हमारे, बट उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कमेंट करेंगे। तो इसका रिप्लाई देना मुझे ज़रूरी ही समझा। मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे मत दे, लेकिन नहीं, मुझे देना है। देखिए भैया का कमेंट है, भैया आप अगर हमारे गांव में होते तो आपका निक नेम मौगा, शायद, पता नहीं क्या है ये, मुझे नहीं पता था। मौगा सही बता रहे हो, अगर बोल देते खाना बनाऊंगा तो लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो देखिए, पहले तो मुझे पता नहीं था मौगा जो भी है इसका मतलब क्या है। मैंने अपने हस्बैंड को एक कमेंट दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब होता है जोरू का गुलाम। ठीक है, ये कौन से राज्य से, ये मुझे भी पता चल गया है, मतलब अभी पता चला मुझे। तो देखिए, मैं आपकी सोच को तो बदल नहीं सकती, बस इतना छोटा सा कहना चाहूँगी कि आप जो बोल रहे हो ना, ये मौगा ये वो, तो दहेज लेने पे आप कहाँ चले जाते हो? ये सबसे बड़ा टॉपिक है, आपके राज्य में सबसे ज़्यादा है कि दहेज लेना कितना बड़ा वो है ना। सबसे भिखारी, मतलब मैंने रिप्लाई भी दिया है कि भिखारी के समान है दहेज मांगना। तो उस पर आपने कभी टॉपिक नहीं उठाया, ना ही आप किसी कमेंट में जाके बोले होगे कि दहेज लेना ये है वो है ना। और जोरू का गुलाम वाले में आपने फट से कमेंट कर दिया कि ये है, ऐसा कम करता है, ऐसा कम। पहली बात, हम दोनों जॉब करते हैं, ठीक है, हम दोनों का काम करते हैं, हम दोनों, टाइम नहीं मिल पाता है। कभी मैं दिन में रहती हूँ, उनका नाइट शिफ्ट रहता है, तो मैनेज नहीं हो पाता है, मुझे भी वर्क प्रेशर रहता है। तो जाहिर सी बात है, ये भी अपने घर में कुछ काम नहीं करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद है ही कौन, मैं और यही रहते हैं। और कोई मेरी सासू माँ वगैरह रहती तो काम अगर करते भी तो दिक्कत क्या है यार। हर लड़के को हर चीज़ आना चाहिए। आजकल लड़कियां लड़कों से कदम मिला के चल रही है, तो लड़कों को भी आना चाहिए ना। कि अगर चलो, इनका ड्यूटी भी ऐसा है कि अगर मैं इनको यहाँ रहे और मैं घर चली गई, मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई, तो कौन बनाएगा खिलाएगा? इनको आएगा तभी ना बनाएंगे, है ना। और वैसे भी कोई भी बात हो, मैं यही बात नहीं कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड फोर्स में, इस वजह उनको आना चाहिए, हर लड़के को आना चाहिए। और कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर आपकी बीवी का तबीयत खराब है, आप कुछ काम कर लोगे, तो आप वो मौगा जोरू का गुलाम बोलोगे आप ऐसा? तो ये गलत है। सबसे पहले आवाज़ आप अपने प्रदेश में ये उठाइए कि दहेज बंद करें, है ना। तो उसके बाद ये मौगा वोगा वाला आप कमेंट करिएगा। तो ये आपके ऊपर शोभा नहीं देता। मुझे बहुत बुरा लगा आपके ये कमेंट पर, और नीचे बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया कि रिप्लाई देकर अच्छा लगा, या फिर एक ने बोला भी कि दोनों जॉब करते हैं। देखो उनकी सोच कितनी अच्छी है। ये बात आपको उनके चेहरे में देख के लगता है कि मैं उनसे ज़बरदस्ती करा रही हूँ, काम करो करो करके करा रही हूँ? वो खुद एंजॉय करके ही करते हैं। वो कुछ भी सब्जी अपने मन से लाएंगे और बोलेंगे कि आज ये सब्जी मैं बनाऊंगा, मतलब मुझे बनाना अच्छा लगता है, तो वो खाना बनाना एंजॉय करते हैं। चाहे वो गाजर का हलवा हलवा वाला व्लॉग हो गया, वो सब अपने मन से ही करते हैं। मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं कहती कि ये करो ये करो। वो खुद इतने समझदार इंसान हैं। अगर मुझे खुद अगर तकलीफ हो रहा है, मैं काम में बिजी हूँ, तो वो खुद से करने लगते हैं। ऐसा नहीं है, वो हर काम कर लेते हैं। मिल बांट के करना बहुत अच्छी बात है यार, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, हम अच्छा स्टैंडर्ड का लाइफ जी पाएंगे। अगर मैं ऐसे सोचूंगी नहीं नहीं, मैं घर भी संभालूँ, फिर मेरा सोचिए, मैं घर भी संभालूँ काम भी कर, तो मैं कैसे रह पाऊंगी? तो जुल कर काम करना बहुत सही है। और मैं सही में बता रही हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं मिलजुल कर काम करने वाला ऐसा अच्छा समझदार हस्बैंड जो मिला है कि हर चीज़ को समझता है। वो यही बोलते हैं कि तुम काम कर रही हो तो मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूँ, है ना। और रही बात, हम अभी नहीं मिले, ऐसा नहीं कि हमें मिले बस 2 ही 4 महीना हुआ है जब से शादी होता मिले, ऐसा नहीं है। हम लोगों की फ्रेंडशिप और दोस्ती बहुत पहले से, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। हमारी जो बेस है वही फ्रेंडशिप से हुई है, इस वजह से हम दोनों में वो दोस्ती वाला है। लगता ही नहीं कि हम हस्बैंड वाइफ है, हम दोनों दोस्त की तरह ही रहते हैं। मैं इनको कभी भी बोलती भी हूँ, हम ऐसे दोस्त के जैसे ही रहते हैं, लगता ही नहीं कि हम शादीशुदा हैं। ठीक है, तो हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई है, इस वजह से हम, अब लैंग्वेज में भी आ जाता है, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप उनको तुम क्यों बोलती हो या ऐसा क्यों बोलती हो, तो वो झलक जाता है यार, वो दिखता ही है ना। लव मैरिज है और फ्रेंडशिप से होके हम आगे आए हैं, तो मुझे भी एकदम सडन से आप ऐसा नहीं हो पाता ना। तो बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, तो उसका ये रिप्लाई है। ठीक है, हमारा रिलेशनशिप को बहुत दिन हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम अभी मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको कुछ भी ज़बरदस्ती करवाती हूँ, वो खुद अपने मन से खुशी से ही करते हैं जो भी करते हैं। ठीक है।
पता नहीं आपकी ये सोच कहाँ से पैदा होती है, मुझे तो नहीं पता। मेरे घर में यही संस्कार रहा है। मैंने खुद अपने माँ बाप को देखा है और स्वप्निल से भी सुना है, मतलब मेरे हस्बैंड से भी सुना है कि उनके पापा भी उनसे मम्मी की मदद किया करते थे। मम्मी का हेल्थ इशू है या मम्मी बिजी है, या मेरे घर में खुद मेरे पापा मदद करते हैं, मम्मी का बहुत मदद करते हैं, खाना बनाने से लेकर हर चीज़ में। तो ये सोच तो हमारे अंदर ऐसा कुछ रहा ही नहीं कि वो जोरू का गुलाम है, ये है वो है। तो पता नहीं आपकी ये सोच कहाँ से आई, मुझे नहीं मालूम। और इतनी छोटी सोच अभी भी लेकर आप अगर सोच रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलूँगी कि आपको अगर ये वाला जोरू का गुलाम लगता है, आपको अगर इस चीज़ से आपके दिमाग में ये मिलता है, तो आप ना देखें हमारा वीडियो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये सोए हुए थे, मैंने इनको उठा दिया है, नाइट ड्यूटी करके आए हुए थे। तो अभी मैंने आपको एक कमेंट दिखाया ना, तो उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या बोलना चाहोगे? अरे भाई देखो, ऐसा नहीं है। अगर हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे, है ना, मिलकर एक दूसरे को नहीं समझेंगे और मिलकर काम नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हम दोनों जॉब करते हैं तो मेरा भी जिम्मेदारी है कि मैं इनका, है ना, काम कर दूं। अगर ये बिजी हैं, अगर मैं भी, जैसे आज इनका शनिवार और संडे है तो आज इनका छुट्टी रहता है तो पूरा काम यही करती हैं, ठीक है। तो मैं भी हाथ बटा देता हूँ अगर इनको देखता हूँ कि बहुत बिजी हैं, है ना, आज ज़्यादा अगर वर्क मैं काम प्रेशर नहीं है। करती तो भी क्या क्या ये गलत हाँ है? वो भी है। अगर ये गलत नहीं कर, काम भी नहीं करती, अगर ये, अगर बिजी ही है किसी चीज़ में, तो अगर मैं खुद से करने लग जाऊं तो उसमें ये मौगा वाली बात क्या होती है। ये आपकी सोच देखो बहुत गलत है मेरे हिसाब से, है ना। अब जो आप लोग का सोच है तो ठीक है, आप लोग की तरफ होता होगा ऐसा, लेकिन हमारे तरफ ऐसा नहीं है। हम सब मिलकर बांट कर काम करते हैं, ठीक है। और छोटा मोटा घर का काम कर देने से कोई मौगा नहीं बन जाता है। आप लोग का नहीं पता क्या सोच है ना। हम तो पूरा देखिएगा, हमारा कोई भी वीडियो हम फ्रेंडली रहते हैं बिल्कुल, है ना, एकदम एक दूसरे को समझते हैं, है ना। ये नहीं रहता है कि मेरे से कोई जोर ज़बरदस्ती ये वो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और कई लोग कमेंट भी करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, कि आप ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग फ्रेंडली रहते हैं, इसलिए हम लोग फ्रेंडली जैसा बात करते हैं। तुम आप हमारे मतलब इज्जत वाला। बेस ही वही है ना, हाँ। शुरुआत ही दोस्ती से हुआ है हाँ। हमारा, तो वो तो गया जब नहीं है। हमारे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप लोग जो भी कमेंट कीजिए, फर्क तो नहीं पड़ता, ठीक है। बस ये और मौका वाला मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि हाँ, आप अच्छे मतलब सब्सक्राइबर थे और आपसे ये उम्मीद नहीं थी कोई कि नहीं, देखो आप लोग की तरफ होता होगा यार, हमारे तरफ ऐसा नहीं है, ठीक है। और हमें पता है कि आप कौन से राज्य से हैं, लेकिन हम बोलेंगे नहीं फालतू का। और वहाँ का सोच तो और भी बुरा है, हम बोलेंगे नहीं, मैं नहीं बोलूँगा उस चीज़ के बारे में। और रही बात, देखिए इन्होंने मुझसे 1 रुपए का दहेज हमसे मांग नहीं किया। इसका कोई भी मतलब, मैं एक वीडियो बनाई थी उसमें बोला भी था, उसका कोई अप्रिशिएशन इनको नहीं मिला कि और हाँ आप लोग ये गवर्नमेंट जॉब होके भी दहेज नहीं लिया, बहुत बड़ी बात है ना। और वैसे नहीं, भी हमारे उधर दहेज वाला उतना है नहीं, नहीं। अब आप उसमें भी को कमेंट करोगे कि लव मैरिज किया है इसलिए दहेज नहीं नहीं लिया, नहीं, है ना, तो अरेंज ऐसा हुआ है, बात लव नहीं से अरेंज हुआ है है, ना। हाँ, लव से अरेंज किए हैं, है ना। घर तो वालों की सहमति है से ना, हुआ घर है। की सहमति से मैंने साफ मना किया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो मेरे अंदर वो वाला लालच वाला भाव नहीं था। आप ये सोचोगे कि लव मैरिज किया इसलिए नहीं लिया होगा दहेज, है ना, तो ऐसा नहीं है। मेरा खुद के अंदर का सोच है, मैं मिलजुल कर काम करने में मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये नहीं कि अगर सब चीज़ इन्हीं को अगर मैं बोलने लगूँ कि तुम घर का काम भी करो, है ना, और ये भी अपना जॉब भी करो, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। मेरे लिए ऊपर भी यही बैठता है, ठीक है। इसलिए मिलजुल कर काम करने में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो सुनकर, जो भी है। बाकी तो ये मैडम बनाई होंगी, मुझे उठा कर ले आई, बोली कि बोलो, कुछ तो बोलो। वही ना, मैं अकेले बोल रही थी, तो हो सकता है लोगों को ये ना लगे, हो भैया को ना लगे कि मैं ही बोले पड़ी हूँ उनका, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं बोली भाई कि तुम भी बोलो कि मतलब तुम्हारी सोच क्या है इस पर। तो ठीक है भैया, ये आपका था रिप्लाई। मैं आपको पर्सनली कमेंट में रिप्लाई भी की हूँ, बट मेरा मन नहीं माना। मतलब मेरे को लगा कि कैसे बहुत कोई जल्दी सोच गुस्सा हो सकता जाती है। है। मैंने तो साफ मना किया था कि मत बनाओ, ठीक है, जहाँ की सोच जैसी है वो वैसी रहने दो। तुमको क्या करना है, कमेंट का क्या रिप्लाई देना है फालतू का। लेकिन इन्होंने बना दिया और मुझे भी बोला कि आप भी बोलो इसके बारे में, तो मैं भी बोल दिया। देखो मौगा वोगा वाला बात तो बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। अगर घर का हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं दोस्ती की तरह, है ना, हंसी मजाक कर रहे हैं, उस चीज़ में एंजॉय कर रहे हैं, तो इसमें मौगा वाला फील बात ही नहीं है, ठीक है। आप लोग को ठीक है, अब कमेंट की सोच अगर आपकी थोड़ी सी बदल गई हो तो हमारा वीडियो फिर सार्थक बनाना हो जाएगा। तो यही था, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखिएगा भैया, जो भी आपने कमेंट किया है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू जय फॉर हिंद। वॉचिंग।
और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, हम दोनों की क्या बोलना चाहिए, ओपिनियन से आप लोग सहमत होंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। मैं सही बता रहा हूँ, जब मैं घर में रहा करता था ना तो मेरे को सब्जी काटना तक नहीं आता था, रियल बता रहा हूँ। तो और क्या कहते हैं, घर में सिर्फ मैगी चाय यही छोटा मोटा चीज़ ही बना पाता था। सब्जी वब्जी काटना नहीं आता था, ना सब्जी बनाता था मैं कभी, ना मम्मी ने मुझे कभी करवाया है ये सब। तो इस चीज़ का मेरे को प्राउड फील भी होता है कि इसने मेरे को सब सिखाया है ना, सब्जी वब्जी बनाना टोटल चीज़ कर लेता हूँ अभी मैं, है ना। रोटी बनाना बस नहीं आता है, थोड़ा दिक्कत होता है उसमें, सेक वेक लेता हूँ, बाकी गूँथना नहीं आता है। तो मैं इस बार ये भी सोच के रखा हूँ कि मैं इस बार घर जाऊँगा अभी मम्मी के पास ना, तो मम्मी को भी इसको बोल ही रहा था मैं कि अभी जाएंगे ना घर तो मम्मी के लिए भी देखना डेली सब्जी बना बना के खिलाऊंगा, है ना। तो मैं आप लोग को अगर उस टाइम सब्जी बनाऊंगा मम्मी लोग के साथ, है ना, तो मैं आपको देखना वीडियो बनाऊंगा कि मैंने मम्मी के लिए आज क्या बनाया, है ना। तो देखिएगा, उसमें भी मेरे को अच्छा लगता है। अभी देखो मैं नहीं जानता था ना, तो मेरे को इस चीज़ से डर लगता था कैसे बनता बहुत होगा, बड़ा क्या काम होगा, लगता बहुत था। बड़ा काम लगता था, लेकिन है कुछ नहीं, है ना। तो मैं एंजॉय खुद करोगे आप, अब खुद ऐसे लगेगा कि आज क्या नया करूँ तो क्या नया बने। मैं खुद इससे पूछ मतलब जैसे जब ये काम करते रहती है ना, तो मैं जब बनाता हूँ सब्जी मैं खुद इंटरेस्ट के साथ बनाता हूँ। मैं ये सोच के बनाता हूँ कि आज का सब्जी अच्छा बनना चाहिए, है ना। तो फिर जैसे ही इसको पहले सबसे पहले इसी टेस्ट कराऊंगा, तो मैं इससे पूछता हूँ सबसे पहले कि कैसे लगा है टेस्ट, कैसा लग रहा है टेस्ट। तो बोलेगी अच्छा है, तो अच्छा लगता है कि मैं चल बनाना तो सीख गया सब्जी। तो अभी मैं गांव जाऊंगा तो मम्मी के लिए भी बनाऊंगा, तो आप लोग के लिए वीडियो डालूंगा। तो देखो, आलतू फालतू कमेंट करने से अच्छा है कि आप लोग अपना खुद का सोच बदलिए, है ना। और मिलजुल कर काम करने में कोई बुराई नहीं है, है ना। तो ठीक है दोस्तों।